प्रभार के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रधान अध्यापक, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षकों की वरिष्ठता से संबंधित जानकारियों का प्रमाणीकरण के संबंध में यह आदेश जारी किया गया। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि 1/4/2023 की स्थिति में जिला अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति वरिष्ठता सूची प्रकाशित किया जाना है। इस संबंध में निम्न बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें। जिला अंतर्गत कार्यरत प्रधान अध्यापक, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षकों की जानकारी संकुलवार पृथक कर संलग्न PDF फाइल में भेजी जा रही है। संकुल अंतर्गत कार्यरत उक्त समस्त लोक सेवकों को उनके नाम के सम्मुख प्रदर्शित हो रही जानकारियों का सूक्ष्मता से अवलोकन कराने हेतु निर्देशित करें। स्मरण रहे कि ऐसे प्रधान अध्यापक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक जो उच्च पद प्रभार प्राप्त कर चुके हैं उनकी जानकारी इस सूची में सम्मिलित की जाना है। नव नियुक्त प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षकों के नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किए जाने हैं, अतः किसी भी नवनियुक्त प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक का नाम जोड़ने हेतु आवेदन इस कार्यालय को अग्रेसित न करें। व्यावसायिक योग्यता के कॉलम में प्रशिक्षण संबंधी वरिष्ठता योग्यता अंकित की जाए, अर्थात यदि किसी लोक सेवक ने DED एवं BEd दोनों योग्यताएं अर्जित की हैं तो दोनों डिग्रियों का उल्लेख करने के बजाय केवल उच्च योग्यता की अंकित किया जाए। यदि किसी लोक सेवक ने शासकीय सेवा में आने के बाद स्नातक उपाधि अर्जित की है तो शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुमति की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त कर निर्धारित परिशिष्ट के साथ संलग्न की जाए। स्नातक के विषय के कॉलम को बहुत ही गंभीरता से भरा जाए। इसमें निम्न बातों का विशेष ध्यान दिया जाए। यदि स्नातक में हिंदी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य के साथ कला संकाय के विषय हैं तो विषय के पहले कॉलम में हिंदी अथवा अंग्रेजी, दूसरे कॉलम में सामाजिक विज्ञान अंकित किया जाए। यदि स्नातक में हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के साथ कला संकाय के विषय हैं तो विषय के पहले कॉलम में हिंदी, दूसरे कॉलम में अंग्रेजी, तीसरे कॉलम में सामाजिक विज्ञान अंकित किया जाए। यदि गणित संकाय से स्नातक है तो पहले कॉलम में गणित अंकित किया जाए, खाली रहेंगे शेष कॉलम। यदि विज्ञान संकाय से स्नातक है तो पहले कॉलम में विज्ञान अंकित किया जाए। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि वाणिज्य संकाय से स्नातक किया है तो पहले सामाजिक विज्ञान अंकित किया जाए। यदि स्नातक में फाउंडेशन भी एक विषय रहा है तो विषय के कॉलम में हिंदी व अंग्रेजी अंकित नहीं किए जाएं। यदि अतिरिक्त विषय के रूप में हिंदी साहित्य तथा अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक किया है तो पहले कॉलम में हिंदी अथवा अंग्रेजी अंकित किया जाए। यदि स्नातक में संस्कृत मुख्य विषय रहा है तो पहले कॉलम में संस्कृत अंकित किया जाए। यदि कृषि संकाय से स्नातक किया है तो पहले कॉलम में विज्ञान अंकित किया जाए। यदि गृह विज्ञान संकाय से स्नातक किया है तो पहले कॉलम में सामाजिक विज्ञान अंकित किया जाए। दिनांक 1/7/2018 के पूर्व यदि निकाय परिवर्तन अर्थात जिला परिवर्तन हुआ है तो अंतर निकाय संविलियन के दिनांक के कॉलम में वह दिनांक अंकित किया जाए। यदि 1/7/2018 के पश्चात अन्य जिले से स्थानांतरण हुआ है तो अंतर जिला स्थानांतरण के दिनांक के कॉलम में वह दिनांक अंकित की जाए। यदि कोई लोक सेवक आदिम जाति कल्याण विभाग से स्थानांतरित होकर मंदसौर जिले में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तो रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए। किसी भी प्रकार के संशोधन परिवर्तन हेतु निर्धारित परिशिष्ट पर प्राप्त आवेदन के साथ आवश्यक सहपत्र अनिवार्य प्राप्त करें। जो लोक सेवक अपनी जानकारियों से पूर्णतः संतुष्ट हैं उनसे परिशिष्ट भरवा कर प्राप्त किया जाए। जो लोक सेवक अपनी जानकारी में संशोधन चाहते हैं उनसे भरवा कर प्राप्त किया जाए। तो यह आदेश जारी किया गया है मंदसौर जिले के द्वारा। यह शिक्षकों की जानकारी मंगाई गई है। कोई भी त्रुटिपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए जाने की स्थिति संज्ञान में आती है तो संबंधित लोक सेवक की व्यक्तिगत जवाबदारी निर्धारित की जाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है अतः कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो उच्च पद प्रभार के संबंध में सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।